एक जमाने में रेनबोविल की मुतहरिक सरजमीन में वीर नामी एक नौजवान लड़का रहता था। वीर में अपनी दुनिया को रंगों से रंगने की जादुई सलाहियत थी। उसका एक खास दोस्त था, एक सुनहरी सैब जिसका नाम गलंट था, जो जादू से चमकता था। एक धूप वाले दिन जब वीर और गलंट कैंडी मीडू से टहल रहे थे, तो वो एक अजीब और गरीब नज़ारे से ठोकर खा गए। एक तेज बादल नमा शख्सियत जिसमें शरारती मुस्कुराहट थी। ये तकिया घोस्ट था, जो कि तमाम रेनबो वेल में सबसे दोस्ताना भूत था। तकिया घोस्ट को अंतर्दक्ष के रंगों के साथ छिप छिपाने खेलना पसंद था। वीर अपने जादुई बर्श से पेंटिंग में माहिर होने की वजह से इस खेल में शामिल होने का फैसला किया। एक साथ उन्होंने रंगों का एक शानदार डिस्प्ले बनाया जो आसमान पर रक़स करता था। वीर ने घास का मैदान सब्ज, नीले और गुलाबी रंगों में पेंट किया, जबकि गुलंट ने हर चीज पर सोने का छिड़काव शामिल किया। जिसे ही वो खेल रहे थे, गुलंट ने सुनहरी सेब के बारे में कुछ जादुई चीज देखी। जब भी ये किसी रंग को छूता था, वो एक ही रंग के मुख्तलिफ फल में बदल जाता था। एक सरख लम्स ने उसे रसीले सेब में बदल दिया, नीले रंग के झटके ने उसे रसीला ब्लूबेरी बना दिया, वगैरह। तकिया घोस्ट उस तब्दीली से मतवज्जा हुआ, उसके उर्द गिर्द तैरता रहा। उसने बदलते रंगों में अपना भूत भरा लम्स शामिल किया। तीनों ने अपना दिलकश खेल जारी रखा, रंगों का एक कलेडोस्कोप बनाया जिसने जमीन को खुशी से भर दिया। जैसे ही दिन एक सेहर अंगेज गरूब आफताब में बदल गया, तकिया घोस्ट, वीर और गलंट एक पहाड़ी पर बैठ गए जो कैंडी मीडू को देख रहा था। उन्होंने हंसी और कहानियां बांटें, ऐसी यादें तख्लीक कीं जो हमेशा रहेंगी। और यूं रेनबोविल की जादुई दुनिया में वीर, ग्लिंट और पिलोगोस्ट की महम जोई जारी रही। दोस्ती और खुशी के लामतनाही रंगों से उनकी जिंदगी के कैनवस को पेंट करते रहे। कैस लगी आपको ये कहानी प्यारे बच्चों? मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।